एग्रीटेक के नाजरीन, ये जनाब हमारी भैंस साबा हैं। आज इन्होंने एक कट्टी दी है। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है। बाकी जो इसके बारे में मालूमात है और जो चीज़ें हैं वो हमारे पास डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर हसनैन संधू साहब, वो बताएंगे जी आपको बाकी तफसील। चलो साहब तुझे भी मुँह ऐन करे ना, ज़रा बेच आवे। ये जनाब जमातली साहब हैं, ये इनको संभालते हैं जानवरों को और माशाल्लाह बड़ी इनकी केयर करते हैं। ये देखें, और ये हमारे साथ खड़े हैं जनाब डॉक्टर संधू साहब। जी डॉक्टर साहब की हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। करम अल्लाह पाक का। डॉक्टर साहब ये जेडी साडी मझ है, हाँ ये जी, माशाल्लाह केड़ी है, की ये नस्ल? नीली रावी क्रॉस है जी। अच्छा। असल में मुझे सुबह कॉल आई फार्मर की के वाटर बैग फेंक दिया है जानवर ने और अभी तक बच्चा नहीं दिया। हाँ। तो जब हमने आके चेक किया तो ये असल में डिस्टोकिया का केस था, जिसमें बच्चे की पोजीशन अंदर ठीक नहीं थी। तो इसमें अगर आप जितना मर्जी जोर लगा लें लेकिन बच्चा बाहर नहीं आएगा जब तक आप बच्चे की पोजीशन नहीं ठीक कर लेते। हमने सिंपल आके बस बच्चे की पोजीशन ठीक की है और बहुत स्मूथली बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है, बाहर आ गया है। और अब हम इसमें कुछ चीज़ों की केयर करनी होती है कि जैसे ही बच्चा बाहर आए इसकी नाफ पे ज़रूर पायोडीन या स्प्रिट वगैरह लगाया करें, ताकि किसी भी इन्फेक्शन माइकोप्लाज्मा या फिर क्लस्ट्रीडिया का अटैक आता है उससे बचा जा सके। और इस सर्दी के मौसम में जितना जल्दी हो सके जानवर का दूध पिलाना चाहिए बच्चे को। जो क्लोस्ट्रम होता है जिसे हम बोली कहते हैं सादा ज़ुबान में, वो पिलानी चाहिए ताकि बच्चा हाइपोथर्मिया में ना जा सके। कुछ चीज़ों की केयर करनी होती है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा आपके सामने है। और हमेशा अपने जानवरों का इलाज किसी मुस्तनद डॉक्टर से करवाएं। शुक्रिया। ये जनाब हैं, इसमें बच्चा आप देख रहे हैं, ये केयर कर रहे हैं जमातली साहब। और ये हमारे साथ कुरेजा साहब भी खड़े हैं। जी कुरेजा साहब। हाँ जी, माशाल्लाह खैर खैरियत से हो गया। मैंने तो बिल्कुल अपनी माँ ते गया लगता है। हाँ जी, देखो ना जी, ये जनाब डॉक्टर साहब हैं। ये हमारा भतीजा भी है और डॉक्टर भी है, माशाल्लाह बहुत काबिल है। और ये जनाब कुरेजा साहब हैं, हमारे साथ खड़े हैं। ये डॉक्टर साहब इसके बारे में आप कोई और मशवरा देना चाहें कि हम इसके लिए मज़ीद क्या करें, इस चीज़ के अलावा कि जो इसको दूध का अभी आपने कहा पिलाने का। इसके अलावा इसमें हमने ध्यान रखना होता है कि कोई भी जानवर बच्चे को नुकसान ना पहुंचाए। ख़ास तौर पर कौवे जैसे हैं, वो जानवर की नाक को और इसके खुरों को आके खा जाते हैं और उस चीज़ का हमें ध्यान रखना चाहिए। बच्चे को जितना जल्दी हो सके इस सर्दी के मौसम में खुश्क करें और उसे दूध पिलाएं, उसे माँ के पास रखें और उसकी केयर करें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हो गया ना इस बच्चे के बारे। तो वैसे तुसी जेड़ा जेड़ियां है ने अपना मज्झां ने जी भैंसें, ये अपने एरिया में रहीमयार खान के एरिया में जो ज़्यादातर जो हैं, इनको आप क्या मशवरा देना चाहते हैं कि इधर कोई ऐसी बीमारी चल रही है या नहीं चल रही है, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम अपने शहर में आ रहा हो? असल में सबसे बड़ा मसला होता है जी कि जानवर टाइम पे कंसीव नहीं करता, कि वो गब्बन नहीं होता टाइम पे ना। उसके लिए हम सिर्फ अगर जानवर को तूड़ी और पट्ठे खिलाएंगे ना तो यकीन माने जानवर नहीं हीट में नहीं आएगा, उसका स्ट्रेस साइकिल सही से नहीं चलेगा। आप जानवर को कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट्स वगैरह ज़रूर दें। जैसे ये जानवर अभी इसने बच्चा दिया तो हम इसे लैक्टोविल का कोशिश करेंगे कि पाउडर आता है उसमें मल्टी न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स वगैरह होते हैं, वो चलवाएंगे, जिसकी वजह से इसका साइकिल ठीक चलेगा और ये जल्दी से दोबारा हीट में आ जाएगी। फार्म पे जानवर रखने का फ़ायदा तभी है अगर वो टाइम से हीट पे आए और वो बच्चा दे, नहीं तो वो खड़े खा रहे हैं और आपको इकोनॉमिकली नुकसान हो रहा होता है। वो उसके लिए आपको कोई अच्छा न्यूट्रिएंट्स और अच्छे डॉक्टर से मशवरा लें ताकि जानवर टाइम से हीट में आए और उससे फ़ायदा उठाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये दसो भी आ जड़ियां साडे कोल मज्झां खड़ियां ने माशाल्लाह, ये ठीक ने तुहाडे हिसाब नाल? जी हमारे इस हिसाब से इनका वेट ज़्यादा है। अच्छा, तुसी कहंदे हो असीं ज़्यादा खड़ा पिला रहे हैं? हाँ जी, ज़्यादा खुराक असल में जितना जानवर फैटी होगा ना उतना दूध भी कम देगा। असल में अगर तो मुकाबले में लेके जाना हो तब तो ठीक है इस तरह का जानवर, लेकिन अगर अपने यूज़ के लिए रखना है और दूध वगैरह इसका, तो इसका वेट कम होना चाहिए जितना इसका वेट है। तकरीबन जानवर का वेट 400 किलो से 550-60 गोश्त का वज़न और जो इसका वज़न है वो होना चाहिए गोश्त और दूसरा मिला के ना, तो तब जानवर आइडियल वज़न है ये।
لیکن یہ تو اپنے ماشاءاللہ جانور گول ہوئے ہیں ਅੱਛਾ ਲਓ ਜੀ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਣ ਡਏ ਆ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣ ਸਾਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਵਜ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ہاں جی بالکل جی। अच्छा चलो ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी।